हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज हम बात करेंगे आत्मा की सील के बारे में। आत्मा की सील, ठीक है। जब परमात्मा किसी आत्मा को सील कर देना तो इस दुनिया में किसी में क्षमता नहीं है कि उसको कोई हरा दे, चाहे वो एस्ट्रल लेवल पे हो, चाहे वो रियल वर्ल्ड में हो, ठीक है। एनर्जी पहले बोल देगी, एनर्जी स्पीक्स एवरीथिंग, ठीक है। तो कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि हम चिन्हित है परमात्मा द्वारा? तो मेरे जो केस में हुआ था ना, मतलब मैं करती थी सारी चीज़ें, तो जब हम जिस दिन अलाइंग हो गए ना, तो समझ लो आपका सारा पैटर्न्स जो भी आपने अब तक किया है ना, सब एक एनर्जी बन जाता है कि हम जब जो आज तक कर रहे थे ना, वो सब एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लाइक मुझे लगा कि मैं कर रही थी या कोई और कर रहा था मेरे अंदर। बिकॉज मतलब कैसे सरवाइव कर लिया मैंने, कैसे स्टैंड कर लिया उस टाइम पे, उस सिचुएशन पे। मतलब मैं तो ऐसी हूँ जैसे भाग ले वहाँ से, बस ऐसे वाला। बट स्टैंड कैसे कर लिया मैं, स्टे कैसे कर लिए। मतलब यहाँ तो लोग मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए अपना दीन ईमान गिरा देते हैं, उनमें कोई मतलब है ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ नॉट इवन ऐसे ही मिडिल क्लास लोगों के लिए हमेशा, मतलब अच्छे रिचेस्ट लोगों भी दीन ईमान गिरा देते हैं थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए भी। तो और सबसे ज़्यादा पैसे वाले ही ज़्यादा अपना देखते हैं कि कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, ये देखते हैं ना। तो मैं तो वही सरवाइव कर ली जैसे तैसे। और मुझे मुझे नहीं लग रहा कि मैं कैसे सरवाइव कर रही हूँ यहाँ पे। सरवाइव तो कर ही नहीं सकती ना ऐसे, मतलब ऐसे जो जो मैंने ज़िंदगी में एक्शंस लिए हैं ना, जो जो मैंने कांड किए हैं मैंने ज़िंदगी में, ऐसा मतलब ऐसा लाइक कि वो कर कैसे लिया मैंने, मतलब लाइक मैं कैसे भिड़ ली, मतलब कैसे पंगे ले लिए मैंने, कैसे कर लिया, कैसे सरवाइव कर लिया वहाँ पे, कैसे सरवाइव कर लिया, मुझे ये समझ नहीं आता था कभी। तो डीप विद इन जब मैं ना जैसे आध्यात्मिक अभ्यास करती रही, खुद से नहीं कर रही थी। जैसे मैंने बोला ना कि जो भी आज तक मैंने कर्म कांड किए हैं वो सब एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, कि वो एनर्जी मेरी नहीं थी, मैं नहीं कर पाई, ठीक है। मैं उस चीज़ से पंगे नहीं लिए, वो कोई और ही मेरे अंदर से ले रहा था, कोई और एनर्जी ही मुझे सिखा रही थी कि एक्चुअल में देखो सरवाइव कैसे किया जाता है वहाँ पे। तो मैंने मतलब ज़िंदगी में सरवाइव किया, ठीक है, जैसे तैसे कर लिया मैंने सरवाइव। और उसका आज मतलब रिजल्ट ये है कि मैंने सारी मैट्रिक्स की बेड़ियों को तोड़ दिया और मुझे पता भी नहीं कि मैं एक्चुअली जो कर रही हूँ वो मैट्रिक्स की बेड़ियाँ तोड़ रही हूँ मैं। एक्चुअल में सच में ये मेरे साथ हुआ। तो फिर ऐसे ऐसे करती रही। मैंने माइंड बॉडी सोल अपना मर्ज किया कम्प्लीटली। कभी कभी फ्लक्चुएट हो जाता है वो, ठीक है, वो एनर्जी के ऊपर होता है, कभी पुल होती है, कभी हम किसी ऐसे फ्रिक्वेंसी में चले जाते हैं जो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन के होते हैं, या कोई साइकिक अटैक्स करता है हमारे ऊपर, है ना, एनर्जेटिक अटैक्स करता है, तो उससे हो जाता है, पर वो कवर हो जाते हैं जब आप परमात्मा द्वारा चूजन वन हो, चिन्हित आत्माएं हैं आप, तब। तो इसी बिहाफ पे मैंने सारी चीज़ें देखी कि मैंने आज तक जो भी पोस्ट डाली, जो भी वीडियोस बनाया, और जो मैं पहले करती थी जब ये मतलब स्पिरिचुअल बेसिस पे वीडियोस भी नहीं बनाती थी मैं, तब भी वो एक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मतलब कोई लेना देना नहीं है, मतलब कैसे भी कुछ कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, तो ऐसे ही मतलब वो सब एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सो इस बिहाफ पे तो जब परमात्मा आपको सील कर दे ना, तो इस दुनिया में किसी में क्षमता नहीं है कि ना आपको उस चीज़ से हटा दे। कोई भी नहीं हटा सकता, आप खुद भी नहीं हट पाओगे। यू टर्न है ही नहीं, मतलब यहाँ से बिल्कुल भी यू टर्न नहीं है। तो कल तो जन्माष्टमी थी, कल मैंने वीडियो नहीं बनाया बिकॉज कल मैं ना, पता है क्या हो गया, मैं ना अंदर से है ना, मतलब इतनी ज़्यादा कल मैं फुल चार्ज थी, क्योंकि जन्माष्टमी थी, ऑब्वियस सी बात है, कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो पता है जन्म से भी हम ना एक बात सीखते हैं, देखिए भाग्य जिसका होता है ना, वो डेस्टिनी उसको वहाँ ले ही जाती है। लाइक श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, एक जेल में हुआ था, एक मतलब एक
ऐसे बंद कमरे में जहाँ लाइट ना बिजली ना कुछ, और लगातार बारिश हो रही थी। उसके मम्मी पापा बिल्कुल भूखे प्यासे थे। तो श्री कृष्ण का जन्म होता है और उनका भाग्य रातों रात ही बदल जाता है, बिकॉज वो भाग्य लेके आए थे अपना ना। तो श्री कृष्ण को रातों रात राजमहल में चले जाते हैं और जो जन्म हुआ था ना वो रिप्लेस हो जाता है, वो उसमें आ जाता है कालकोठरी में, है ना। देखो ये भाग्य होता है। भाग्य ये होता है कि आपका जन्म कहीं पे भी हुआ हो, किसी भी स्थिति में हुआ हो, लेकिन आपकी डेस्टिनी आपको वहां तक ले जाएगी जो आपके भाग्य में है एक्चुअल में, ठीक है। तो ऐसे ही कर करके ना, मतलब मैं अपने जन्म से भी जुड़ा हुआ एक किस्सा बताऊँ ना एक्चुअल में तुम्हें, रियलिटी वाला किस्सा। तो ऐसा हुआ, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि ना मेरे को ना एस्ट्रल रूप दिखे हैं, मतलब जितने भी हमारे इतिहास में है ना, वो कितने बहुत महान हस्तियाँ, जिसमें जोधा भी थी, ठीक है। तो जोधा का मेरे पास है ना बहुत बार एस्ट्रल बॉडी आया है मेरे पास, ठीक है। एस्ट्रल बॉडी तो इन्वॉल्व था मेरा उसमें भी, एस्ट्रल बॉडी। और अकबर का भी, अकबर की मतलब इतनी मतलब बातें मतलब मैच करती हैं मेरी जर्नी से, और जोधा की भी, क्योंकि जोधा भी है ना वो पृथ्वीराज चौहान से है ना बहुत प्रभावित थी। तो मैंने डीप विद इन जब मेरे पर ना अट्रैक्ट हो रही ना बार बार एस्ट्रल बॉडी, तो मैंने नोटिस किया कि ना वो भी मतलब उससे ही प्रभावित थी और मैं भी उसी से ही प्रभावित थी। मैं बचपन से ही है ना, मतलब पृथ्वीराज चौहान मतलब है ना, मैं बहुत प्रभावित थी उससे ऐसे ही, मतलब अब और भी बहुत सारी बातें ना ऐसे जुड़ी हुई है ना। तो अब मैं सच बताऊँ ना, मैं राजस्थान गई हूँ 3 बार। आमेर प्लेस गई हूँ मैं, जहाँ वो जो आमेर महल था जोधा का, अनकॉन्शियसली, ना लेना ना देना ना कुछ भी, हमेशा मेरा ना मतलब अपने आप ही में चली जाती, क्या स्मृतियाँ याद आ रही थी मुझे। जन्म की स्मृतियाँ तो अनलॉक अब हुई हैं, पहले मुझे ना मेरी पूरी लाइफ ही ऐसे ही चल रही थी। अब वो जो क्या कहते हैं उसको, रेड फोर्ट है, आगरा का रेड फोर्ट यूपी में है जो, वहाँ पे भी मैं अचानक से ही गई थी। वो कैब वाला बोलने लगा कि मैम ये भी एक्सप्लोर कर लो, ये अच्छा है। मतलब मेरा कोई जाने का कोई प्लान नहीं था, मैंने बस ताजमहल देखना था, ठीक है। लॉकडाउन की बात बता रही हूँ। तो लॉकडाउन में मैंने ना सिर्फ ताजमहल देखना था, तो ताजमहल के लिए गई थी मैं स्पेशली। तो वहाँ से जा रही थे, ठीक है। तो फिर वो ना वो कैब ड्राइवर ने बोला कि ना अपने इस पे भी एक्सप्लोर करो, तो मैं वहाँ पे चली गई। क्योंकि रेड फोर्ट जो यूपी का आगरा का रेड फोर्ट है, वहीं पे तो उनका मेजोरिटी ऑफ समय निकला था, जोधा अकबर और उसकी फैमिली के साथ। फतेहपुर सीकरी तो बाद में बना था, जब वो विष कन्या का वध कर दिया था, उसमें बहुत बड़ा रोल था जोधा का, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी इसलिए फतेह वाली थी, उन्होंने अकबर को भी बचाया था, फिर वो विष उन्होंने ही पी लिया था ना, तो विष पी के फिर वो जीवित हुई, तो शरीर लड़ लिया था उनके जहर से, तो जीवित हो गई थी, इसलिए वो फतेहपुर सीकरी उसी वजह से बनाया गया था। तो ऐसे ऐसे ना मेरे को स्मृतियाँ याद दिला रहे थे, ऐसी बहुत सारी मतलब ऐसे स्मृतियाँ हैं जो मुझे अचानक से अपने आप ही चली गई थी। मैंने बताती ना, जिसमें बरसाना भी, मैंने कोई प्लान नहीं था, फ़ोन आया मेरे पास, चल बरसाना चलते हैं। तो ऐसे राधा तत्व के बारे में बता रहे थे मुझे कि मैं एक डिवाइन फेमिनन हूँ, डिवाइन फेमिन दिव्य स्त्री तत्व है मेरे अंदर, उसको अवेकिंग के लिए बता रहे थे। और मैं जब भी मतलब कोई भी मैंने विश मांगी है, जो सुप्रीम डिवाइन फेमिनन है, जो आदि शक्ति है, उन्होंने मेरी विश पूरी की है, जो मांगा है ना मैंने दिया है मेरे को, ठीक है। तो यही बताने के लिए कि मैं एक स्वयं में ही एक डिवाइन फेमिनन हूँ। तो बहुत सारी स्मृतियाँ मेरे पास ना आई, और जब ज़्यादा आई जब मैं ना सच्चे दिल से पूरा समर्पण भाव से मैं अभ्यास कर रही थी, ठीक है। अभ्यास करते करते तो ना लाइक मुझे लगा कि मैं कोई ह्यूमन नहीं हूँ, मैं एक सुपर ह्यूमन से भी बियॉन्ड हूँ मैं बियॉन्ड, ऐसा लग रहा था मुझे। लाइक ऐसे तारे से टूट रहे थे, है ना, मेरे सामने। और ऐसा मतलब मैंने बहुत कुछ है ना लाइफ में देखा है, बहुत कुछ मतलब लाइफ में देखा। तो मेरे ना अचानक से ही होता है मेरे साथ जो होता है, जैसे मेरे को कोई फ़ोन आ जाएगा, जैसे मैं चल रही, मैं ना हमेशा वैसे बिना मैं 24 आवर्स और 7 दिन अलर्ट ही रहती हूँ, अलर्ट मोड में। मैं हमेशा अलर्ट मोड में रहती हूँ कि लाइक जो भी कुछ होगा ना, मतलब मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ अपनी ज़िंदगी में, अच्छा बुरा कुछ भी हो, और हमेशा मैं मुस्कुराती ही रहती हूँ।
इसलिए मैंने ना जिंदगी में ना जो हुआ ना अच्छा बुरा मैंने एक्सेप्ट किया, उसको भी इंजॉय किया है मैंने, उसमें भी मतलब मुस्कुराते हुए निकाल लिया मैंने समय। ठीक है। और जब मेरे पास अवेकनिंग हुई ना कम्प्लीटली, तब तो भाई मेरे ना ऐसे फूट रहे थे मेरे में, और सुनो लाउड एंड लाउड ऐसा होता है, वो हंसी पे हंसी आती है भाई। 2-3 महीने तो मैं कमरे में बैठी बैठी इतनी जोर जोर से हंस रही थी, मेरे घर वाले तो बोले क्या एक्चुअल में ना मेरे को कुछ हो गया है, पर मेरे को ना एक्चुअल में कुछ हुआ नहीं था, मेरे को अंदर से ही हंसी आ रही थी, तो मैं क्या करूँ ना। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। मेरे जब ना वो कहता ना एनलाइटमेंट हो जाता ना, तो बहुत हंसी आती है, अपने आप ही हंसी आने लगती है, अपने आप ही स्माइल आने लगती है। पहले से भी मैं मुस्कुराती ही रहती थी, मैं जहाँ पे भी जाती थी ना मुस्कुराती ही रहती थी। जैसे मैं कोई ऐसे मेरे एचआर वगैरह होते हैं ना, कॉर्पोरेटिव सेक्टर में भी काम किया है मैंने, तो वहाँ पे भी मेरे को आना ऐसे ही बोलते थे, तुम तो मुस्कुराती ही रहती हो 24 घंटे। ठीक है। तो देखो अवेकनिंग एनलाइटमेंट का असर पहले से ही था, बाहरी रूप से, इनर नहीं था। इनर मैं वो हो रही थी, सत्य के लिए भटक रही थी। मुझे ये तो पता था कि सत्य सारी चीज में ही है, सत्य उसमें, मैं उस सत्य के अंदर मैं भी हूँ। ठीक है। जो दिख रहा है वो भी सत्य है, जो नहीं दिख रहा वो भी सत्य है। अब उस जो दिख रहा है वो भी सत्य है, उस चीज को समझने के लिए भी तो खुद को समझना पड़ेगा ना। पहले पहले भीतर की यात्रा करनी पड़ेगी ना बहुत ज्यादा, कि हम क्या हैं, हम क्या थे और हम क्या हैं, कहाँ से हम आए हैं, क्या आत्मा है, क्या शरीर का रहस्य है। ये आध्यात्मिक, ये कोड करना पड़ता ना, यूनिवर्सल रहस्य। ये जब तक नहीं होगा जब तक आप यूनिवर्सल ग्रिड से अपने आप को जोड़ोगे नहीं। ठीक है। तो मैंने जैसे ही जोड़ा ना, तो मुझे अपनी सारी स्मृतियां याद हो गई। ठीक है। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। तो हाँ, अब आते हैं प्रोजेक्शन और रिएक्शन पे। प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन मतलब कि अभी मैंने ये इतनी सारी बात बोल दी, अब है ना अलग अलग प्रोजेक्शन होंगे कि ऐसा भी कहीं होता है क्या, ऐसी भी स्मृतियाँ आती है, एस्ट्रल बॉडी आती है क्या, ऐसे यात्रा में अनवांटेड यात्राएं होती हैं क्या? ऑफ कोर्स होती हैं, ये यूनिवर्स है, मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, मतलब इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। हर सांस एक वरदान है, हर कर्म एक तप है। ठीक है। और इसलिए मेरे को हर चीज में मैं ना ओपन रहती हूँ, हर चीज में ओपन। ठीक है। तो हुआ ऐसा कि प्रोजेक्शन अब लोग करेंगे, प्रोजेक्शन हर चीज में। प्रोजेक्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक रेजिस्टेंस तो होगा कि आत्मा एक्सेप्ट कर रही है लेकिन आउटर एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करती उस चीज को, कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। और दूसरा रेजिस्टेंस क्या होता है कि हम उसको मान रहे हैं लेकिन उसको बता नहीं पा रहे हैं, है ना, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वर्ड्स नहीं है। वर्ड्स कहाँ से आएंगे? वर्ड्स कहाँ से? वो साइलेंट मोड में चला जाते हैं, फिर वो अंदर ही दब जाता है। मैं कहती हूँ ना कि जो भी आपको पता हो, जो सत्य पता हो आपको आकाश में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो रिटर्न होके आता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको सेव करके रखना है हर चीज़ को, नहीं, सेव करके नहीं रखना है, आपको बताना है। बी एक्सप्रेसिव, डोंट बी रजिस्ट योर सेल्फ। आप जितना रजिस्ट करेंगे वो उतना दबेगा, इतना पॉइजन। जैसे हम ओवरलोड कर दे किसी चीज़ को, भरते रहे तो निकल नहीं जाएगा, तो निकल जाए तो आप उसको विस्तार ही करें तो आना जाना बना रहे, मतलब आना जाना बना रहे, आपका आता भी रहे डाउनलोड्स, मतलब जो भी सुप्रीमली पावर्स के द्वारा आपके पास आता है मेटेरियलिस्टिक चीज़ वर्ल्ड से या डिवाइन वर्ल्ड से, वो आए भी और आप उतना ही दो भी। यही तो है, मतलब आप जो देते हैं आपको वही मिलता है, इससे ये सिद्ध होता है। ठीक है। तो आत्मा जब आपकी सील हो जाएगी ना, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। आप जीवंत मंत्रा बन जाओगे, मंत्रा और यंत्र, क्योंकि मंत्र आपके अंदर बोलता रहेगा और यंत्र आपको हर चीज़ से बचाएगा। थोड़ा बहुत असर पड़ेगा और ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, उसका इफेक्टिव असर नहीं पड़ता है। इससे आप अपने जीवन के रहस्य को जानेंगे और अपने अंदर शाश्वत शांति का अनुभव करेंगे, जिससे आपको बहुत सारी स्मृतियों के बारे में पता चलेगा। चलो स्मृतियाँ पता चले या ना पता चले, शांति तो है, चाहे रंक हो या राजा, सब मन की शांति के लिए भागते हैं ना, तो मन की शांति आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है। थैंक यू सो मच।